हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आइए, तो ये है आपकी क्लास बीएसएस की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक की। फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को देखा और कुछ फॉर्मूलेस को देखा। तो आप लोग, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो लोग पिछली क्लास को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, और फोरियर ट्रांसफॉर्म के किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। 2 क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। तो आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं कि और क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, उनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो इनका यूज हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से, ठीक है। चलिए फिर, तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रॉपर्टीज। हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल में प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है, जैसे सिग्नल आपका दिया गया x माइनस टी, ठीक है, और इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आता है, x माइनस के ओमेगा, ठीक है। क्या है, x माइनस ओमेगा, ये याद रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉन्जुगेशन की, लिख लीजिए कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी क्या है, x कॉन्जुगेट x ऑफ टी इक्वल्स टू x माइनस ओमेगा और ट्रांजुगेट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड लिखिए टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्टिंग है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको डाल लीजिए। टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। जैसे मान लिया एक्स टी माइनस के टी नॉट, एक्स टी माइनस टी नॉट, कोई सिग्नल है उसको हमने टी नॉट टाइम से शिफ्ट कर दिया। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब निकालोगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा, तो इसका होगा एक्स ओमेगा डॉट ई पे पावर माइनस के जे ओमेगा टी नॉट, माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो सिंपली हमने क्या किया, जहाँ पे टी शिफ्टिंग हो रही थी टी नॉट से, उस टी नॉट को हमने क्या किया, ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के फॉर्मेट में इसको रख दिया, और जो भी सिग्नल हमारा एक्स ऑफ टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया जाता है। जैसे ई पे पावर जे ओमेगा टी और डॉट एक्स ऑफ टी, ये कोई सिग्नल है। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या निकलेगा, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो सिंपली क्या किया हमने, हमने किया है कि यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन दिया है, हमारा प्लस का साइन दिया है, और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन हो गया शिफ्टिंग में। तो सिग्नल जो भी दिया जाएगा ई पे पावर जे ओमेगा टी के फॉर्मेट में इंटू एक्स ऑफ टी होगा। तो उस केस में हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या किया सिंपली हमने, जो भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी थी, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने क्या किया, शिफ्टिंग फॉर्मेट में लिख लिया एक्स ऑफ ओमेगा में। देखिए
और यहाँ पे जो भी प्लस होगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जैसे मान लिया प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि इस कहने का मतलब क्या है, ई पे पावर जे ओमेगा टी एक्स ऑफ टी ये है, तो इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। अगर ई पे पावर माइनस के जे ओमेगा नॉट टी है एक्स ऑफ टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस के ओमेगा नॉट, यानी कि यहाँ अगर माइनस का टर्म है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी। ये याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। जैसे टाइम शिफ्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए टाइम शिफ्टिंग में जो साइन हमारा यहाँ पे होगा माइनस में, वो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ अगर प्लस हो जाता तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाता। लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में सिंपली हम क्या करेंगे, जो सिग्नल हमारा माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा शिफ्टिंग में, और प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का प्लस में। ये चीज याद रखना, ये याद करने का तरीका हमने बताया, एक को याद रखो तो टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्टिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचवी शिफ्टिंग है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो ये है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, तो बेसिकली टाइम स्केलिंग में क्या करते हैं, जैसे सिग्नल है एक्स ए टी, तो इसमें ए हमारा क्या है, स्केलिंग फैक्टर, क्या है, स्केलिंग फैक्टर। तो इसमें ए से स्केलिंग की गई हमारी, और ए जो होगा हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए तभी तो हमारी होगी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब निकालोगे तो इसका क्या होगा, 1/a मॉड ऑफ ए एक्स ओमेगा अपॉन ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सिंपली हमने जो शिफ्टिंग हमारी हुई है, सॉरी स्केलिंग जो हुई है, उसको 1/mod के फॉर्मेट में लिखेंगे, और सिग्नल जो एक्स ओमेगा होगा अपॉन में उसका स्केलिंग फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है, लेंदी क्वेश्चन हो जाता है तो आपको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो इसलिए इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, होती है हमारी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिफरेंशिएशन इन टाइम। अगर टाइम में हमारी डिफरेंशिएशन है तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लिया टी एन एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी एन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जे ओमेगा पावर एन और एक्स ओमेगा, यानी कि इसको समझ लीजिए, एन क्या है हमारा, एन है हमारा जो हम देखते हैं कि हमारा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो एन टाइम्स हमारा डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जितनी बार हमारा डिफरेंशिएशन होगा उसमें क्या होगा, हमारा जे ओमेगा की पावर उतनी आ जाएगा, और सिग्नल जो होगा एक्स टी का साथ में ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ओमेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए इसमें मान लिया ऐसे होता डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद हो तो आप क्या करोगे, जे ओमेगा पावर कितनी है 2 और एक्स ओमेगा, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। ऐसे ही 3 होता तो यहाँ पे पावर 3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखेंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन इन टाइम, अगर टाइम में हमारा इंटीग्रेशन किया गया है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जैसे ये है हमारा इंटीग्रेशन एक्स टाउ डी टाउ। ठीक, इसका इंटीग्रेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसका क्या निकलेगा, तो इसका याद रखना एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस के पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा। ठीक है, तो ये हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से लगाते हैं, जो भी सिग्नल है एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा कर देंगे प्लस के पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है,
अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर्मूला समझो, चाहे आप इनको प्रॉपर्टी समझो। ठीक है, इनका याद रखना चाहिए, लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, लिख लेना वेयर एक्स नॉट, जो हमारा क्या होता है, ये जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट क्या है, ये हमारा मिलता है एक्स ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू जीरो। एक्स ओमेगा वाला जो भी टर्म होगा उसमें ओमेगा की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो वो हमारा एक्स नॉट निकल के आ जाता है वहाँ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना सभी लोग। ये हो गया 8th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। अगर टाइम में हमारा कॉन्वोल्यूशन दिया गया है, जैसे मान लिया x1t इंटू x2t, दो सिग्नल हमारे टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन दिए गए हैं, तो कॉन्वोल्यूशन में टाइम डोमेन में दिया गया तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कि जो इंडिविजुअल का हम क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं x1 ओमेगा डॉट x2 ओमेगा। तो ये शो हमको क्या करता है, कॉन्वोल्यूशन। तो इस तरीके से जब हमारा शो किया जाता है तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का निशान होता है, याद रखना। ठीक है, तो दो सिग्नल अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोलेट किए गए तो उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, डायरेक्ट उनका इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से हमारा फोरियर कॉन्वोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 10th, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया है, जैसे हमारा एक सिग्नल x1t है, उसको हमने x2t से मल्टीप्लाई कर दिया। दो टाइम सिग्नल हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, 1/2 पाई और x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ x2 ओमेगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा है, 1/2 पाई x1 ओमेगा डॉट कॉन्वोल्यूट x2 ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी। क्या है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने एक देखा था फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंशिएशन, हमने टाइम डोमेन में देखा था, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरीके से सिग्नल दिया जाए t पर पावर n x ऑफ t। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका पावर होगा j की पावर, एक j पावर n, जितनी पावर यहाँ पे होगी टाइम पे वही हम पावर यहाँ पे लिख देंगे j, और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे उतनी ही बार, dn x ओमेगा अपॉन डी ओमेगा n। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप अगर टाइम डोमेन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन अगर टाइम डोमेन में याद रखते हैं तो सेम वही उसी तरीके से हम इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी का यूज ज्यादातर होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम होती है एक, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम। तो पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम में क्या है, जैसे कोई सिग्नल है हमारा, एनर्जी सिग्नल है, मान लिया एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, उसका एनर्जी निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, ई इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस टी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और समेशन मॉड ऑफ एक्स ओमेगा मॉड ऑफ स्क्वायर डी ओमेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान के चलिए, आप इसको याद रखिएगा, ये पार्सेवल्स का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं 13 है, ये हमारी 12 है, 13 प्रॉपर्टी है हमारी। और ये प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं, इसमें क्या है कि जैसे सिग्नल हमारा दिया है मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन में हमने जैसे किया कि कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है टाइम डोमेन में, उसको अगर हम लोग कॉस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या निकल के आएगा, 1/2 पाई एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस के एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऐसे ही एक्स ऑफ टी है, अगर साइन ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई है
तो इसका हम क्या करेंगे, J/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x ओमेगा प्लस के ओमेगा नॉट प्लस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दोनों याद रखेंगे। एक तरीके से फॉर्मूला है, जैसे कॉस कोई सिग्नल दिया गया है टाइम के डोमेन में और उसको कॉस ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वहां से आपसे पूछा जाए कि इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी सिग्नल दिया है 1/2 करेंगे और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस की शिफ्टिंग की गई है, यहाँ पे माइनस में शिफ्टिंग की गई है। जब यहाँ पे साइन टर्म आ जाए तो यहाँ पे सिंपली क्या चेंज आ जाएगा, एक चेंज यहाँ पे आ जाएगा और एक चेंज हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा। तो एक याद रखिए, दूसरा आप आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टी को याद रखते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी और है, मान लिया 14th प्रॉपर्टी याद रखेंगे, एरिया अंडर टाइम डोमेन, एरिया अंडर टाइम डोमेन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे मान लिया एक सिग्नल दिया है एक्स ओमेगा, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और इस ये इंटीग्रेशन ओवर टाइम एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये हम जानते हैं कि हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, होता है कि नहीं। अगर हम इसमें क्या करें, इस फॉर्मूले में या फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में अगर हम रिप्लेस कर दें क्या, ओमेगा इक्वल टू जीरो से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा एक्स नॉट और माइनस इंटीग्रेशन ओवर एक्स ऑफ टी और ई पे पावर ये पूरा 0 हो जाएगा और डी टी। ठीक है, तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, ठीक है, और डी टी, यही बनेगा कि नहीं, बताइए। अब ये जो पोर्शन होता है, ये हमारा पोर्शन पूरा क्या शो करता है, ये हमारा क्या होता है, एरिया को शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी सिग्नल का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमको करता है कि उस सिग्नल का हमने एरिया निकाल लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरिया। तो यहाँ से सिंपली हमने क्या किया, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ये हमारा एरिया एक्स ऑफ टी है, तो वो निकला क्या है, वो निकला है हमारा एक्स ओमेगा, और अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से याद रखना, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला भी है, जैसे कोई भी सिग्नल आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया गया है, आपसे कहा जाए कि उसका क्या निकालो, एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया गया हो उसमें ओमेगा की जगह पे आप क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे। ठीक है, ओमेगा की जगह पे 0 पुट कर दोगे, तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो और चीज क्लियर हो जाएगी, यही वाला क्वेश्चन। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई पे पावर माइनस 80 यू ऑफ टी और ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे ये सिग्नल है, आपसे कहा जाए इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ सिग्नल क्या होगा, तो एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी या एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, हमने निकाल चुके हैं, क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं 1/a प्लस जी ओमेगा, यही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, होता है कि नहीं। तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिग्नल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स ओमेगा यहाँ क्या निकल के आ गया, a प्लस जे ओमेगा हो गया। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सिग्नल निकालोगे तो हमने क्या किया, हमने क्या बताया कि एक्स ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू 0 को कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 1/a प्लस 0 हो जाएगा और 1/a, तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा, 1/a, यही आंसर हो जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो सिंपली हम एरिया जब निकालते हैं अगर किसी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो उसमें जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें ओमेगा की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम 0 पुट कर देते हैं, तो वहां से हमारा एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक और स्टार्ट करें। जैसे मान लिया एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, ये तो एरिया हमने टाइम डोमेन में देख लिया, ऐसे ही अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, जैसे एरिया अंडर
फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एरिया निकालते हैं तो मान लिया हमारा सिग्नल दिया गया एक्स ऑफ टी 1/2 पाई और माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एक्स ओमेगा ई पे पावर जे ओमेगा टी डी टी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा किसका है, फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, हमने आपको लिखाया था। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम निकाल सकते हैं उसका एरिया। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, टी की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो हम रिप्लेस में क्या कर रहे हैं, तो रिप्लेस हम क्या कर रहे हैं, टी की जगह पे 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x0 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स ओमेगा और ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ई पे पावर 0 डी टी। तो यहाँ से सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और एक्स ओमेगा टी 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 ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे डी ओमेगा होगा। बताइए इतनी बात क्लियर है। अब हम जानते हैं कि हम एक्स नॉट इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस प्लस इनफाइनाइट एक्स ओमेगा और डी ओमेगा। अब हम जानते हैं कि ये जो पोर्शन हमारा पूरा क्या शो करता है, एरिया को शो कर रहा है, होता है कि नहीं, किसी भी सिग्नल का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एरिया को शो करता है। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन का एरिया निकालें तो ये हम कह सकते हैं कि एरिया हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ एक्स ओमेगा, तो एरिया ऑफ एक्स ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/2 पाई है तो 2 पाई इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा 2 पाई और एक्स नॉट, यही बनेगा कि नहीं। अब ये सिग्नल हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एक्स ऑफ टी और टी की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दें, तभी तुम्हारा ये सिग्नल क्या है, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है, जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन का अगर हमको एरिया निकालना होता है तो वहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या 0 पुट करने के बाद और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका एरिया निकल जाएगा। बताइए क्लियर है। तो ये आप याद रखिए इनको प्रॉपर्टीज को। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो चलिए एक हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसमें, डुअलिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी में क्या है, तो जैसे प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी में ये होता है कि हमारा कोई सिग्नल जैसे मान लिया दिया गया एक्स ऑफ टी, उसका हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा निकलेगा, है ना। तो सिंपली कोई सिग्नल हमारा दिया जाएगा तो हमको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो डुअलिटी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। अब वो कैसे होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी से सॉल्व करने वाले, तो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो तरीका हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कोई एक्स ऑफ टी है सिग्नल, एक्स ओमेगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है कि नहीं। अब जो भी हमारा सिग्नल दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको सिग्नल को हम मान लिया इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू टी, जो भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे टी पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का अगर टी पुट करोगे तो यहाँ पे सिग्नल हमारा क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी बनेगा कि नहीं। अब ये जब पुट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे तो एक तरीके से हम एरिया ही निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई करेंगे और उसके बाद जो सिग्नल हमारा इनिशियल में दिया गया है ये वाला, इसका हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे टी की जगह पे अब माइनस पुट करके करेंगे जो भी सिग्नल यहाँ पे दिया गया होगा। तो यहाँ पे सिग्नल हमारा एक्स टी दिया है ना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स और माइनस के ओमेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये चाहे आप फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है, कि डुअलिटी प्रॉपर्टी हम लगाते कैसे हैं, क्योंकि इसको डुअलिटी प्रॉपर्टी में लगाने के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर से आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा।
जैसे कोई सिग्नल हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन कोई क्वेश्चन हमारा टाइम के फॉर्मेट में दिया रहता है, तो एक स्टेप हमको पीछे सोचना पड़ता है। एक स्टेप पीछे सोचेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को ड्युअलिटी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अगर प्रोसीजर से करेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे सिग्नल दिया है एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/a+j_t, ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा जाए कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताइए। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली हम जानते हैं कि एक स्टेप हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको डुअलिटी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, डुअलिटी प्रॉपर्टी। अब डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डुअलिटी प्रॉपर्टी से समझने के लिए सबसे पहले हमको एक स्टेप पहले पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि एक स्टेप पीछे जाने का मतलब क्या है कि जो भी सिग्नल हमारा, हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म a+j होता, तो हम जानते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये किसी न किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मेट में दिया गया, देखिए इसी फॉर्मेट में दिया गया कि नहीं दिया गया। तो जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया जाए कि जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस फॉर्मेट में जब आप क्वेश्चन दिया जाए तो आप हमेशा उसमें डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक, अब डुअलिटी प्रॉपर्टी लगेगी कैसे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को टी की जगह पे हम ओमेगा पुट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को पहले टी की जगह पे पुट कर लेंगे, टी इक्वल टू ओमेगा, फिर रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/a+j ओमेगा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/a+jt की जगह पे हमने क्या किया, ओमेगा पुट किया, तो यहाँ से हमारा a ओमेगा हो जाएगा। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि 1/a+j ओमेगा जो है ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये टाइम डोमेन में अगर देखा जाए तो किसका होता है, e⁻−at u ऑफ टी और a>0, इसी का होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये आप निकाल सकते हैं। तब जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया ये मेथड आप लगाइए डुअलिटी वाला। तो जो भी सिग्नल हमारा दिया गया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की जगह पे क्या कर लेंगे, सॉरी ओमेगा की जगह पे हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। तो जब हम टी पुट करेंगे तो a+j_t मिल जाएगा, और यही सिग्नल हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी का तो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये कर देंगे। अब इसका जो है फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि ओमेगा की जगह पे टी पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सॉरी हम क्या करेंगे, टी की जगह पे ओमेगा पुट कर देते हैं, टी की जगह पे क्या करेंगे, ओमेगा पुट करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया है, टी की जगह पे माइनस ओमेगा, सॉरी टी की जगह पे माइनस के ओमेगा पुट करेंगे। तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2π मल्टीप्लाई इंटू क्या होगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा रखेंगे तो e⁻−के, और माइनस के ऑलरेडी है और एक और माइनस अगर रखेंगे टी की जगह पे तो हमारा ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए चाहे -के a ओमेगा और u ऑफ -ओमेगा a>0। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, सिंपली अगर हम बात करें तो इसका हमने क्या निकाला है, at, तो 2π हो जाएगा, और जो भी सिग्नल हमारा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा तो उसमें हम टी की जगह पे ओमेगा पुट कर देंगे, माइनस के ओमेगा। तो ये क्या 2π e⁻, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा और u ऑफ माइनस के ओमेगा a>0। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन इसका निकल के आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो डुअलिटी प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप एक स्टेप पीछे जाइए, सोचिए एक स्टेप पीछे, यानी कि जो भी सिग्नल हमारा दिया गया है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। उसके बाद उसमें 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे और टी की जगह पे माइनस के ओमेगा पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा।
बताइए क्लियर है इतनी बात। जैसे एक क्वेश्चन है, एक और मान लिए लेते हैं एग्जाम्पल में, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 2a² प्लस टी स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, कोई फंक्शन आपका एफ टी दिया गया है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा निकालना है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि टी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, ओमेगा रिप्लेस करेंगे। तो जब रिप्लेस करते हैं तो ये हमारा सिग्नल क्या बनेगा, 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल दिया गया ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है e पे पावर माइनस के ए और मॉड ऑफ टी और a ग्रेटर देन 0, यही होता है कि नहीं। क्योंकि ये हमने क्वेश्चन आपको कल कराया था, 2a/a² मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसमें हम टी की 2a प्लस a² प्लस टी² ये हमको निकालना ही है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, टी की जगह पे माइनस के ओमेगा पुट कर देते हैं और 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई इंटू ये क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस के a और मॉड ऑफ माइनस के ओमेगा, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 बस। और माइनस के मॉड में है तो हमारा यही रहेगा, ये 2 पाई e पे पावर माइनस के a और ओमेगा, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बताइए क्लियर है सब लोगों को। अगर क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको लगे कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका हमको निकल सकता है, अगर टी के फॉर्मेट में दिया है उसका कुछ ना कुछ अगर हम रिप्लेस कर दें ओमेगा से, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया रहता है। अब जो जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया रहता है उसको हम एक स्टेप पीछे जाते हैं कि ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो उसमें हम क्या कर देते हैं, टी की जगह पे माइनस ओमेगा वैल्यू पुट करके और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम किसी भी सिग्नल का डुअलिटी से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मान लिया एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए प्रॉपर्टीज का यूज करके। जैसे मान लिया क्वेश्चन आपको हमने दिया y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 2 प्लस के एक्स टी प्लस 2, तो आपको कहा जाए कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताइए एक्स बाई ओमेगा। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज का यूज करोगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लगी, टाइम शिफ्टिंग की। ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग, और टाइम शिफ्टिंग की अभी हमने प्रॉपर्टी लिखाई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई ओमेगा होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पे तो ये जाएगा एक्स ओमेगा डॉट ई पे पावर, टाइम शिफ्टिंग में माइनस है तो माइनस की जगह पे हमारा माइनस ही रहेगा, ई पे पावर माइनस के 2 जे ओमेगा प्लस के, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स ओमेगा, और ई पे पावर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस के जे 2 ओमेगा। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ओमेगा कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 2 जे ओमेगा प्लस के ई पे पावर जे 2 ओमेगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम इसको जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा टर्म कहलाता है, एक मिनट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 2 ओमेगा। बताइए, तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वाई ओमेगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टी अगर हमको याद है तो आप देखिए आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो आप प्रॉपर्टी याद रखिए, टाइम शिफ्टिंग की, टाइम स्केलिंग की, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग की, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और हम इसी की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको कुछ चैप्टर को आपका खत्म करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे, और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको टैकल करना है। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।